आज बाबा की 25/11 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। प्रश्न, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी है? रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी है? कौन सा ऐसा बाबा श्रीमत देता है जो कि मनुष्य नहीं दी है? पवित्र, कोई दूसरा नहीं कहता। नर से नारायण बनाने, ज्ञान धन का, विदेशी ऋषि की तरह हड्डियां दान करो। विदेशी ऋषि की तरह हड्डियां। पति से पावन कैसे बने? और तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ये ज्ञान भी मनुष्य नहीं दे सकता। उत्तर है रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीच ऋषि की तरह हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो। फूल ला के गया है सब? फूल लाया? जो अविनाशी ज्ञान रत्न मिले हैं उनका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे। तकदीर ऊंच बनती जाएगी। तकदीर ऊंच बनती जाएगी। गीत है, बदल जाए दुनिया। कौन सा? ऐसा पुराण किया है? ओम शांति। बच्चों ने गीत का 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है, यह पक्का है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई वेरलाई ऐसे होते हैं जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। तो बाबा ने कहा, यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ ना, जिनके साथ तुम बच्चों की सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा है जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो अभी बेहद का बाप आया कि आया। तो बाबा ने कहा, यह अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है बाहर सेंटर पर नहीं हो सकती। मधुबन जाते हैं ना,
जो अवस्था बनती है उस सेंटर पर नहीं। यहाँ तो तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क रहता है ना, क्योंकि यहाँ बेहद का बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, वहाँ तुम सन्मुख नहीं हो। चाहते हो सन्मुख जाकर मुरली सुने, यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग में होते हैं वहां समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालत भी सबकी एक रस नहीं रहती है। कोई को संबंधी याद आएगा, बुद्धि में एक गुरु के साथ ठहरती नहीं है, बुद्धि भी एक गुरु के साथ ठहरती नहीं है। कोई बिरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी बच्चे ऐसे एक की याद में बुद्धि चलायमान इतनी है, बैठे जैसे, लेकिन कहाँ कहाँ और ख्यालों में है। ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं, बुद्धि दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी भी याद आएंगे, सारा समय एक ही शिव बाबा के सन्मुख रहने में तो बहुत सौभाग्य। सारा समय अगर एक बाबा की याद रहे तो क्या समझे, बहुत सौभाग्य। स्थायी याद में कोई बिरला ही रहते हैं। यहाँ शिव बाबा के सन्मुख रहने में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मधुबन जाते हैं तो बाबा के सन्मुख है तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्र सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, यह यहाँ का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अभी हम ईश्वर के बने हैं, फिर हम देवी गोद में होंगे। भले कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालत चलते हैं, में ये करेक्शन करे, ये लिखे, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे अभी तो बाबा से सुनना है, और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाबा से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारण करने वाले तो होते ही है। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। बुद्धि चंचल है, चलायमान है, बाबा की याद नहीं और ख्यालत में रहते तो धारणा भी उनकी नहीं होगी। तो बावन का धारणा भी नहीं होगी, किसको ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे। जिनको धारणा होगी उनको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि यह एक बाप के सिवाय और कोई के पास है नहीं। बाप ये भी जानते हैं कि सबको धारणा हो ना सके। दास दासी राजा रानी प्रजा सब चाहिए, बाबा ये भी जानता है सबको एक रस धारणा हो ना सके। सब एक रस ऊंच पद भी पा नहीं सकते, इसीलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बनी नहीं सकती। फिर कोई स्थूल सर्विस में भी अपनी हड्डी देते, हड्डी माना जिगरी सेवा करते, दिल से सेवा करते, हड्डी देते हैं। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच बन नहीं सकती। फिर कोई स्थूल सर्विस में भी अपनी हड्डी देते, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, ये भी तो सब्जेक्ट है ना। इसमें भी हमारी दादी संदेशी दादी कहा करते थे,
कि अगर कोई 500 लोग या 5000 लोगों के बीच में भाषण करके आया और कोई ने 50 जने को भोजन बना के खिलाया, संतुष्ट किया, वो दुआएं मिलती है। और वो 500 या 5000 के बीच में भाषण करके आई, अवस्था ही अच्छी नहीं है, तो वो कौन सा उसको दुआएं, वो कौन सा ऐसा सेवा हुआ। तो बाबा कहते छोटा सेवा हो लेकिन आपकी स्थिति अच्छी हो। भविष्य और तकदीर इतनी ऊंच नहीं बन सकती, फिर भी कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डियां देते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिगर रह नहीं सके। सर्विस का जिसको शौक हो, बाबा ने कहा ना भोजन बनाने वाले जो है उनको भी सबको एक जैसा, ये नहीं कि तो उसी को ही पूछना है दूसरे को नहीं पूछना, ये क्या मतलब है। लेकिन जो भी सामने है, जो भी साथ में रहते, सबको एक जैसा खिलाना है, सबको एक जैसा देना है। तो बाबा ने कहा सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिगर रह नहीं सकेंगे। फिर भी बाबा देखते भी है कहाँ का देह अभिमान तो नहीं है, बड़े का रिगार्ड रखते वा नहीं है। बड़े महारथियों का रिगार्ड भी तो रखना होता है। कोई छोटा भी होशियार हो जाता है, हो सकता है बड़ों को भी उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देखकर बाबा भी तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी ढेर बननी है, लाखों प्रजा चाहिए और कोई उपाय नहीं। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा सब यहाँ ही बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए, बच्चों की बुद्धि में है। अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है ना, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते घर में भले रहो, परंतु बुद्धि में निश्चय रखना है कि अब पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाबा से काम है, ये भी जानते हैं। कलप पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था अब वही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड वो रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाबा के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट्स एक साथ नहीं समझाई जाती है। लक्ष्य पक्का रखा जाता है। विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही विनाश है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लक्ष्य बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान ही उतरती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। यह सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमको खजाना देते, क्या बुद्धि में रखना है? शिव बाबा आकर हमको खजाना देते हैं, जिसको बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे नोट्स भी लेते हैं। नोट्स लेना तो अच्छा है ना, तो बुद्धि में टॉपिक से आएगी। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाबा कहते हमने तुमको कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया। खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ भी कर्म होने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो की स्टेजेस होती है। तो बाबा ने कहा सतो रजो तमो में आते हैं, ऐसे नहीं पट से आ जाते हैं। तमो प्रधान में भी आस्ते आस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएगी। फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, चाहे वो एक जन्म लेता, उतरते ही तमो प्रधान नहीं। लेकिन फट से नहीं आती है, धीरे 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 सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला
कम होती जाती है। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है। गाया भी हुआ है, चढ़े तो जाके वैकुंठ का रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती है तो एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, हड्ड गुड़ टूट जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं जीव घात कहा जाता है, ऐसे यह भी आत्मा का घात हो जाता है, कमाई खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाप से वर्षा पाना है। सुंदर कलावे क्या लेना बाबा से? कहाँ, ऊपर हो नीचे? बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही बादशाही मिलती है। अपने से पूछना है कि हमने बाप को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई जमा की है, कितने अंधों की लाठी बने हैं। घर घर में पैगाम देना है कि यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है, यह बनाने में मेहनत लगती है, सारा दिन ख्याल चलता रहता है। ऐसा सहज बनाए जो कोई भी समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस तो बहुत चलनी है, साकार बोली है ना बाबा। तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा, वो तो लाखों वर्ष की आयु समझते हैं। तो शास्त्र आदि सुनाते रहते हैं, समझते हैं जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा। फिर जो हमारे चले उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योत में समा जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना चाहिए ना। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीचि ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। कई तो बड़ा शरीर का ध्यान रखते हैं ना, वो भी जरूरी है। शरीर को संभालोगे तभी तो पुरुषार्थ करोगे, लापरवाही नहीं। लेकिन टू मच देहवान में नहीं जाना है। पर शरीर अगर नहीं रहेगी ठीक तो आप सेवा कैसे करो, वो भी जरूरी है, रखना है। लेकिन कोई तो उसके पीछे 24 घंटा जैसे ध्यान देते, वो काम नहीं करना। बाबा ने कहा क्यों अपने शरीर के ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। इसको कहा जाता है हड्डी सर्विस, दूसरा है रूहानी हड्डी सर्विस। एक है स्थूल सेवा में हड्डियां देना, दूसरा है ज्ञान धर्म, कोर्स क्लास मुरली भाषण, इसमें भी हड्डी हड्डी जिगरी से सेवा करना, दिल से, ड्यूटी समझ के नहीं। तो बाबा ने कहा रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनाते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वो है जिस्मानी, शास्त्र वेद सुनाते हैं, वो कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी शरीफ बाप ही सिखलाते हैं। स्पिरिचुअल बाप ही आकर स्पिरिचुअल बच्चों को यानी आत्माओं को पढ़ाते हैं। अब तुम तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई भी कर्म नहीं होगा सतयुग में, क्योंकि वहाँ 5 विकार नहीं होता ना, तो वहाँ कोई भी कर्म नहीं होगा। वह है राम राज्य, वहाँ होते भी थोड़े हैं, वो थोड़े मनुष्य आकर पढ़ेंगे। अभी तुम रावण राज्य में सब दुखी होना, यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस सीढ़ी के चित्र में ही सारी नॉलेज आ जाती है। ये चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए,
उस गवर्नमेंट की रोज अखबार में कितनी छपती है, कितनी कारोबार चलती है। यहाँ तो सब हाथ से बनाना पड़ता है। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये नॉलेज कोई के पास नहीं है। कहेंगे शिरडी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? यो भी इस गोले में लगा हुआ है। वो नई दुनिया में आते ही नहीं है, उनको शांति मिलती है। सब तो नई दुनिया में नहीं आएंगे ना। भारतवासी स्वर्ग में थे ना, भारत में ही बाप राजयोग सिखलाने आते हैं। इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र से वे खुद ही समझ जाएंगे बराबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वो भी बेगर रूप में है। सभी तमो प्रधान है। ये रचता रचना की कितनी बड़ी नॉलेज है। तुम कह सकते हो कि हमको किसी के पैसे की दरकार नहीं, हम पैसा क्या करेंगे। तुम यह सुनो और दूसरों को सुनाने के लिए चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है, हाल बनाओ जहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे घर का कल्याण होना है ना। तुम सिर्फ प्रबंध करो तो बहुत आकर सुनेंगे। रचना और रचता की नॉलेज तो बड़ी अच्छी है ना, यह तो मनुष्यों को ही समझानी है। विलायत वाले ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश भी होंगे। समझेंगे हम भी बाबा के साथ योग लगाएंगे तो विक्रम विनाश होगा। सबको बाबा का परिचय देना है। समझेंगे ये नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। कहते हैं खुदा ने वरिष्ठ स्थापन किया, परंतु कैसे आते यह किसको पता नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर वो बहुत खुश होंगे। फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए ही पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए तो बहुत ख्याल करना चाहिए। सर्विस साकार बोली है जो बाबा प्रदर्शनी प्रोजेक्ट और कैसे सत्संग, कैसे सेवा को बढ़ाएं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। भारत में हुनर दिखाए तो बाहर भेजेंगे। ये मनुष्य जानेंगे नई दुनिया बनाने में कुछ देर थोड़ी लगती है। कहाँ भी अर्थ केवक आदि होती है, 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। अभी तो सब कुछ फटाफट 1 मास में भी मकान बना सकते हैं। कारीगर सामान आदि सब तैयार हो तो फिर बनने में देरी थोड़ी लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी बनाते होंगे। सोना चांदी बहुत तुम्हारे को मिलते जाएंगे। समझा? यहाँ भले ना हो लेकिन सतयुग में सब मिलेगा। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं ना। साइंस का घमंड कितना है। यह साइंस फिर वहाँ हमारी काम आएगी। यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरे जन्म ले काम आएंगे। उस समय सारी नई दुनिया हो जाती है। रावण राज्य खत्म हो जाता है। 5 तथ्य भी कायदे मुजिब सर्विस करते हैं। सर्विस माना स्वर्ग बन जाता है ना। वहाँ कोई भी उपद्रव्य नहीं होता है। रावण राज्य ही नहीं है, सभी सतो प्रधान है। सबसे अच्छी बात क्या है? बाबा ने सारी बातें स्वर्ग का भी महिमा किया। ऐसे स्वर्ग में आप जाने वाले हो तो बाबा ने कहा सबसे अच्छी बात क्या है? जो बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं दूसरों को देना। दूसरों को देना।
और कौन सा? हाँ, जो पढ़े नहीं, ये तो मोबाइल में पढ़ते रहते हैं ना, ऐसा नहीं। आप बताओ सबसे अच्छी बात क्या है? और अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात है बाप को बहुत लव होना चाहिए। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाप जो पूर्णा देता है उसको धारण करना और दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा होता जाएगा। सर्विस नहीं करेंगे तो धारणा कैसे होगी? सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस तो बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते हैं। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है, दूसरों का भी करनी है और अपना भी उन्नति करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? पहला, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। दूसरा, एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। एक बाप से ही सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालत में बुद्धि को भटकाना नहीं है। दूसरे ख्यालत में बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को अड़ल प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को अड़ल प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहे वहां चलाते हो, बाक कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लगा सके। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहे वहां चलाते हो, बाक कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हो। इसको कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। जैसे वाणी से आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इस अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। स्लोगन, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है।